हे ऋषि नारद, ये आपने उचित नहीं किया। महिषी को प्रभु अयप्पा के विषय में अभी बताना उचित नहीं था। क्या होगा यदि वो महिषी का सामना करने के लिए अभी तैयार न हुए? नारायण 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 कृपा से मेरा हर कथन अनुचित को भी उचित कर देता है। इस बात का तो आपको भी ज्ञान है ना देवराज? क्या अर्थ है इस पदचाप का? क्या कोई मेरा पीछा कर रहा है? आप जो भी हैं, कृपा कर मेरे सामने आए। मैंने आपको चिंता में डाल दिया, मुझे क्षमा कीजिए। मैं तो आपके पद चिन्हों पे चल रही थी, क्योंकि आप में मुझे मेरे प्रभु राम की छवि दिखाई दी। वही दिव्यता, वही ओज। देवी, मैं आपका प्रभु श्री राम नहीं, केवल अपनी माता का पुत्र हूँ और उनके उपचार हेतु बाघिन का दूध लेने आया हूँ। भक्त की आंखों में अपने भगवानी बसते हैं। इस भक्त पर एक और कृपा कीजिए। अपने मुख से एक बार मेरा नाम लेकर मुझे कृतार्थ करने की कृपा कीजिए। शबरी, प्रभु, मेरा नाम अपने मुख पर लेकर आपने मुझे धन्य कर दिया। प्रभु, अपनी इस भक्त पर और एक कृपा कीजिए। अपने वास्तविक रूप की दर्शन दीजिए, कृपा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। प्रभु, मुझे ज्ञात है आप ही मेरे प्रभु श्री राम हो। मुझे उसी दिव्य स्वरूप के दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए प्रभु। दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए प्रभु, दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए। इस प्रकार शबरी, जो प्रभु श्री राम की बहुत बड़ी भक्त थी, उनके दर्शन की इच्छा से प्रभु अयप्पा की परिक्रमा करने लगी। दर्शन दीजिए प्रभु, दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए। प्रभु, मैंने 18 बार आपकी प्रदक्षिणा पूर्ण की है। अब मुझे दर्शन दीजिए प्रभु, दर्शन दीजिए प्रभु। मैं श्री राम नहीं, मैं श्री राम नहीं, मैं तो मात्र अयप्पा हूँ, मात्र अयप्पा हूँ।
प्रकाश स्वयं अंधेरे को संकेत देकर बुलाता है। मुझे भी इस प्रकाश की दिशा में जाना होगा। स्वामी शरणम अयप्पा, स्वामी शरणम अयप्पा। प्रभु, आपके ये दिव्य रूप के दर्शन करके मैं धन्य हो गई प्रभु, धन्य हो गई। एक भक्त अपनी भक्ति से ही महान बनता है। तुम्हारी 18 प्रदक्षिणा 18 प्रवृत्तियों का संदेश देती है। ऐसे भक्त को भला मैं दर्शन कैसे ना देता? प्रभु, भगवान तो भक्त की हर एक इच्छा पूर्ण करते हैं। मेरी भी एक इच्छा है, वो भी पूर्ण कर दीजिए। मुझे मेरे आराध्य प्रभु श्री राम के दर्शन करवा दीजिए। दर्शन दीजिए प्रभु, दर्शन दीजिए। ओम नमः शिवाय। श्री राम, मेरे प्रभु श्री राम। जय श्री राम। मुझे क्या था कि आप में मुझे मेरे प्रभु श्री राम दिखेंगे। मेरा अनंत सौभाग्य कि आपने दर्शन दिए, अनंत सौभाग्य मेरा। यह आप ही की भक्ति की पराकाष्ठा का परिणाम है जो आपको मुझ में श्री राम दिखे। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि भविष्य में इस स्थान को शबरीमाला के नाम से पुकारा जाएगा। भविष्य में इस स्थान को शबरीमाला के नाम से पुकारा जाएगा, जो इस बात का प्रमाण होगा कि 18 प्रवृत्तियों पर नियंत्रण पाकर ईश्वर के दर्शन प्राप्त होते हैं। जब इस स्थान पर मेरा मंदिर स्थापित होगा, उसमें 18 सीढ़ियाँ होगी जो 18 परिक्रमाओं के समान होगी, और यही 18 सीढ़ियाँ मनुष्य के 18 प्रवृत्तियों का प्रतीक भी होगी। जो भक्त अपनी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण पाकर पूर्ण निष्ठा भाव और भक्ति से यहाँ पहुँचेगा, केवल उसे ही मेरे दर्शन प्राप्त होंगे, केवल उसे ही मेरे दर्शन प्राप्त होंगे। स्वामी शरणम अयप्पा, स्वामी शरणम अयप्पा। 18 पर विद्या वो क्या होती है माँ? पुत्र, मैं समझाता हूँ। इन 18 में प्रथम 5 हमारी इंद्रियां हैं, अर्थात नेत्र, कर्ण, नासिका,
जिह्वा और त्वचा। फिर 8 राग हैं, तत्व, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य और अहंकार। फिर 3 गुण हैं, सत्व, राजस और तामस। और शेष 2 हैं, विद्या और अविद्या। इन्हीं 18 प्रवृत्तियों पर नियंत्रण पाकर कोई भी प्रभु अयप्पा के दर्शन प्राप्त कर सकता है। अच्छा, फिर क्या हुआ माँ? और इस प्रकार शबरी को आशीर्वाद और दर्शन देने के बाद प्रभु अयप्पा को भी ये आभास हो गया था कि उनके अवतार का उद्देश्य अब पूर्ण करने का समय आ चुका है। वो तो दृढ़ता के साथ महिषी की प्रतीक्षा में आगे बढ़ गए। कहाँ है वो जो मेरा काल बनने आया है? यहाँ तो कोई दिखाई नहीं देता। जिनके जन्म से ही उनके कंठ में बसकर दिव्य मणि स्वयं अपनी शोभा बढ़ाती है, उनके जैसा तेजस्वी कदाचित ही कोई और होगा। शक्तिशाली हो ना तुम, तो अब मेरी शक्ति का परिचय भी प्राप्त करो। परिचय तो प्राप्त हो रहा है मुझे तुम्हारी दुष्टता का। मेरी मृत्यु महादेव और नारायण के संयोग से उत्पन्न संतान के हाथों से ही संभव है। मणिकंठा स्वामी अयप्पा तो अनेकों मणियों से भी अधिक तेजस्वी है। एक तुच्छ बालक और इतना दुस्साहस! महिषी का काल बनोगे? हाँ, महिषी का? महिषी ऐसे मूर्खतापूर्ण चमत्कार से भयभीत नहीं होती। अब देखना मैं कैसे माया और अस्त्र से तुम्हारा संहार करूंगी, बालक। धर्म की शक्ति अधर्म की किसी भी माया को नष्ट कर देती है। नहीं, केवल इसकी माया है ये। इस पर और एक वार करूंगी, उसका सामना नहीं कर सकेगा ये।
माया का सामना नहीं कर सकेगी। इस मायावी पशु को नहीं रोक सकेंगे तुम्हारे ये बाण। कहा था ना मैंने, कोई उत्तर नहीं है तुम्हारे पास मेरे इस भयंकर अस्त्र का। अपराध हो गया है मुझसे। मुझे स्वयं जाना चाहिए था। अपने पुत्र को भेजकर मैंने उसे संकट में डाल दिया है। पता नहीं उस भयानक मन में क्या बीत रही होगी उसके साथ। असंभव! कदाचित तुम्हें बालक समझने की भूल की है मैंने। अब दिखाती हूँ मैं तुम्हें अपनी वास्तविक शक्ति। इस बार न तुम कुछ कर सकोगे, न तुम्हारे ये बाण, और मेरा ये भयंकर पशु तुम्हें अपने पांव तले रौंद कर रख देगा। शांत हो जाओ। गज, तुम मेरे प्रथम वाहन बनो। मायावी, अब मेरे विकराल रूप का सामना करो तुम। इसकी ही तो प्रतीक्षा थी महिषी। उचित है, तो अब अपने अंत के लिए तैयार हो जाओ। मेरी गदा को नष्ट कर दिया इसने, किंतु कोई चिंता नहीं, अब महिषी स्वयं तुम्हारा अंत करेगी। उचित कहा तुमने, नियति ने तुम्हारा अंत निर्धारित किया हुआ।
महिषी की चित्कार, किंतु क्यों? क्या उन्हें कोई क्षति पहुंची? प्रभु अयप्पा की कृपा से महिषी का अंत हो रहा है। मेरे क्रोध की अग्नि तुम्हारे साथ तुम्हारे विकारों को भी नष्ट करेगी महिषी। हरी भी है और हरा भी। जिनके भीतर हरा और हरी दोनों का क्रोध भाव समाया हो, उन पर नियंत्रण करना अत्यंत कठिन है। अतः हमें प्रभु अयप्पा को शांत करना ही होगा। और यदि इनके क्रोध को शांत करने का शीघ्र ही कोई मार्ग नहीं निकाला गया तो स्थिति गंभीर हो जाएगी। तो इन्हें शांत करने का उपाय क्या है? एक ही उपाय है, प्रभु की स्तुति। प्रणाम देवर्षि। రూపమును కాంచిన స్వామి పాప అమితానందం పరమానందం స్వామి శరణం అయ్యప్ప శబరిగిరి हमें असुरी महिषी से मुक्त कराने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु।
चिंता मत कीजिए देवराज, महिषी का अंत हो चुका है। प्रभु, प्रभु मुझे मुक्ति प्रदान करने के लिए आपका अनेकों धन्यवाद। वो कौन थी माँ? वो ऋषि कन्या लीला थी। ऋषि कन्या इतनी भयंकर राक्षस कैसे बन गई माँ? वो माया से प्रभावित होकर अपने मूल स्वभाव से भटक गई थी और उसने एक ऋषि की तपस्या भंग कर दी। इसीलिए उसे श्राप मिला कि उसका अगला जन्म एक असुरी महिषी के रूप में ही होगा और उसके बाद ही उसे मुक्ति प्राप्त होगी। प्रभु, आपने मुझे मेरे शापित जीवन से, मेरे राक्षसी स्वरूप से मुक्ति दिलाकर मुझे कृतार्थ कर दिया। किंतु मेरे जीवन का आधार क्या होगा? प्रभु, मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर मेरा जीवन धन्य कर दीजिए। मुझे क्षमा करें देवी, जब तक संसार के कोने कोने से मेरे भक्त मेरे स्थापित मंदिर में मेरी पूजा अर्चना करते रहेंगे, मैं विवाहित जीवन में प्रवेश नहीं करूंगा। तो प्रभु, मैं प्रतीक्षा करूंगी जिस दिन कोई नया भक्त आपके मंदिर में आपके दर्शन हेतु ना आए और आप मुझसे विवाह कर ले। मुझे विश्वास है ऐसा कभी नहीं होगा, किंतु देवी, मैं आपके समर्पण भाव से प्रभावित होकर आपको वरदान देता हूँ। आज से आपको मलिकपुर थुम्मा कहा जाएगा और मेरे दर्शन के पूर्व सभी भक्त आपके दर्शन करेंगे। जैसे आपको पत्थर से मुक्ति मिली है, वैसे ही जब वो पत्थर यहाँ समर्पित करेंगे, उन्हें अपने पापों से मुक्ति मिलेगी। प्रभु, प्रभु, मैं कृतार्थ हुई। प्रणाम प्रभु। स्वामी शरणमय्यप्पा, स्वामी शरणमय्यप्पा, स्वामी शरणमय्यप्पा, स्वामी शरणमय्यप्पा, स्वामी शरणमय्यप्पा। प्रभु, हम भी आपको अपनी कृतज्ञता अर्पित करना चाहते हैं। प्रभु, देवी लीला के समान आपने हमें भी मुक्त किया। हाँ प्रभु, उसने स्वयं को तो मेरी दृष्टि से बचा लिया, किंतु आपने उसे उसके कर्मों का फल दिया। इसलिए आज मैं भी ये घोषणा करता हूँ कि जो भी पादुकाएं पहने बिना काले वस्त्रों को धारण कर आपका व्रत करेगा एवं आपके दर्शन के लिए आएगा, मेरी वक्र दृष्टि और 7.5 उस पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। स्वामी शरणमय्यप्पा, स्वामी शरणमय्यप्पा, स्वामी शरणमय्यप्पा, स्वामी शरणमय्यप्पा। अब ज्ञात हुआ कि प्रभु अयप्पा के व्रत में काले वस्त्र क्यों पहने जाते हैं। किंतु माँ, बागिन के दूध का क्या हुआ? प्रभु अयप्पा ने देवताओं की सहायता की थी, इसीलिए अभी देवता भी प्रभु अयप्पा की विशेष सेवा करने के इच्छुक थे। कैसे माँ? जिस कार्य के लिए मैं वन में आया था, अब मुझे वो संपन्न करना है। प्रभु, आपको क्या कार्य सुपुर्द किया गया है इसका तो हमें ज्ञात है ही, किंतु आपको ये भी ज्ञात होगा कि ये सर्वस्व षड्यंत्र मंत्री का था। प्रभु, आपने हमारी रक्षा की, अब हमें भी आपकी सेवा करने का अवसर दीजिए।
नारायण नारायण। प्रभु, इस षड्यंत्र को रचने वाले को आपकी दिव्यता का अनुमान होना चाहिए, आवश्यक है। क्षमा करें महाराज, परंतु देर बहुत हो चुकी है। अब राजकुमार मणिकंठा की प्रतीक्षा त्याग देनी चाहिए। उनका लौट कर आना असंभव है। महामंत्री! महाराज, ये कार्य ही इतना असंभव था। बाघ जैसे वन्य पशु को नियंत्रित करना असंभव है महाराज। ये बाघ यहां कैसे पहुंच गए? पुत्र, नमामि नमामि स्वामी अय्यप्पा, हरिहरा स्वरूपा स्वामी अय्यप्पा, आराध्या आराध्या स्वामी अय्यप्पा, नमामि नमामि स्वामी अय्यप्पा, शरणं शरणं स्वामी अय्यप्पा, ओंकार ओंकार स्वामी अय्यप्पा, नमामि नमामि स्वामी अय्यप्पा। मेरा पुत्र असंभव को संभव बनाकर लौट आया। कितना अद्भुत और दिव्य दृश्य है ये। अद्भुत, सर्वथा अद्भुत है प्रभु अयप्पा की लीला। भक्ति का भाव किसी को भी अछूता नहीं छोड़ता। प्रभु अयप्पा की भक्ति से तुम भी अछूते नहीं रहे गणेश। जैसे उस दिन राजा राजशेखर और उनके परिवार के लिए ही नहीं, किंतु उस महान दिव्य घटना से पांडुलम में एक दिव्य अलौकिक प्रकाश छा गया था। हम तो भूल ही गए थे कि आप मात्र हमारे पुत्र नहीं, जगत के रखवाले और पालनहारे भी हैं। उन्हें अपनी दिव्यता का परिचय देने के लिए अनेकों धन्यवाद प्रभु। साधारण नहीं, असाधारण है ये। क्षमा प्रभु, क्षमा क्षमा प्रभु, क्षमा प्रभु, प्रभु क्षमा क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए प्रभु। हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, क्षमा कर दीजिए। अपराध? कैसा अपराध?
यानी भी अश्रु आ रही हैं, अर्थात एक मां की ममता इतनी दूषित और कलंकित हो सकती है? विश्वास नहीं होता। क्षमा प्रभु, हम क्षमा। आपके दोषी हैं, हमें क्षमा करें प्रभु, हमें क्षमा करें। आज स्वयं अपनी दृष्टि में दोषी हो गई हूँ मैं। माँ की ममता की लाज को लज्जित किया है मैंने। अपराधनी हूँ मैं, अपराधनी। प्रभु हरिहरा की भक्त होकर भी मैं सत्य को नहीं देख पाई। मुझे दंडित करो पुत्र, मुझे दंडित करो। माँ तो एक घने पेड़ के समान होती है। उसी की छाया में पुत्र पलता है और बढ़ता है। मैं भी तो आपकी आंचल के छांव में पला बढ़ा हूँ माँ। मैं जानता हूँ कि मैं आपसे कितना भी दूर चला जाऊं, परंतु आपकी ममता की छाव सदैव मेरे निकट आ जाएगी। इसलिए मैं तो केवल आपसे आशीष की याचना कर सकता हूँ। मैंने तुमसे अपने आंचल की छांव को समेटकर बहुत बड़ा अपराध किया है पुत्र। ये जानकर भी तुम्हारे मन में मेरे प्रति इतना सम्मान। तुम धन्य हो पुत्र, तुम धन्य हो। नहीं माँ, धन्य तो आप हैं जिन्होंने मुझे इतना योग्य बनाया। यदि आप मुझे जंगल में नहीं भेजती तो मेरे जीवन का प्रयोजन सिद्ध कैसे होता? माँ, यदि आप मुझे जंगल नहीं भेजती तो मेरे जीवन का प्रयोजन सिद्ध कैसे होता? मैं इस संसार को महाअसुरी महिषी से मुक्त कैसे कराता? अर्थात वो वन से जो भयंकर स्वर आ रही थी, वो मेरे पुत्र के द्वारा महिषी को पराजित करने का स्वर था। इस राज्य को ही नहीं, अपितु समस्त जगत को जिसने दुष्ट आसुरी शक्ति से मुक्त कराया, उससे अधिक मेरा उत्तराधिकारी बनने के योग्य भला और कौन हो सकता है? मुझे तुम पे कभी संदेह नहीं था पुत्र कि तुम में एक योग्य राजा के समस्त गुण हैं, किंतु आपने जो समझा वो उचित है माँ, परंतु मुझे राजा बनने की कोई इच्छा नहीं। समय आने पर अनुज राजराजन ही यहाँ के सिंहासन पर विराजमान होंगे। नहीं भैया, आप ज्येष्ठ हैं। जिस समय पर राज्य का कारभार संभालना आपका ही दायित्व है। हाँ पुत्र, तुम्हारा राजपद का तिरस्कार करना मेरे लिए सबसे बड़ा दंड होगा। नहीं माँ, ये आपका दंड नहीं, आपका सौभाग्य होगा। आपके ज्येष्ठ पुत्र के जन्म का प्रयोजन राजा बनना नहीं, अपितु संसार का कल्याण करना था और रहेगा। इसीलिए राजपद के योग्य मेरा अनुज राजराजन है। तुम्हारी माँ से भूल अवश्य हुई है पुत्र, किंतु मेरी ममता
तुम्हें मुझसे दूर नहीं देखना चाहती। इतना बड़ा दुख मत दो पुत्र, मत दो मुझे। माँ, इतना बड़ा दुख मत दो पुत्र। नहीं माँ, आपको दुख पहुंचाने की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता, किंतु नियति की गति को तो मुझे स्वीकार करना होगा। अब तक जो हुआ प्रभु ब्रह्मदेव द्वारा आसुरी महिषी को दिए वरदान के अनुसार हुआ। हरिहरा के अंश से उसका अंत हो, ये वरदान मांगते समय उसने ये भी मांगा था कि हरिहरा के उस अंश को पृथ्वी पर राज परिवार में 12 वर्ष बिताने होंगे, और वो समय अब पूर्ण हो चुका है। महिषी का संकट भी दूर हो गया और मेरे अवतार का उद्देश्य भी पूर्ण हुआ। इसलिए मैं अब विवश हूँ माँ, अब मुझे जाना ही होगा। स्वामी अय्यप्पा, स्वामी अय्यप्पा। नमामि नमामि स्वामी अय्यप्पा, हरिहरा स्वरूपा स्वामी अय्यप्पा, आराध्या आराध्या स्वामी अय्यप्पा। प्रभु, आपको देखते ही एक माता पिता का प्रेम उमड़ आता है, इसलिए हम बार बार आपकी दिव्यता को भूल जाते, ये भी भूल जाते हैं कि आपको हमारा त्याग करके जाना होगा। आपके अवतार का प्रयोजन समाप्त हो गया प्रभु, लेकिन एक माता पिता का स्नेह शेष है। यदि मैं आपसे मिलना चाहूं, मैं आपको वस्त्र और मिष्ठान भेंट देना चाहूं, तो मैं क्या करूं प्रभु? मैं आपको वचन देता हूँ, मेरे मंदिर की स्थापना होने पर प्रत्येक मकर संक्रांति के दिन मैं आपकी भेंट स्वीकार करूंगा। तो प्रभु, मुझे ये बताने की कृपा करें कि आपका मंदिर कहां स्थापित होगा। अब जहां यह बाण पृथ्वी का स्पर्श करेगा, वहीं मेरे मंदिर की स्थापना होगी। और वो बाण एक पर्वत पर जाकर गिरा, और तुम्हें ज्ञात है पुत्र, ये वही पर्वतमाला है जहां भक्त शबरी ने प्रभु अयप्पा की प्रदक्षिणा की थी। इसीलिए भक्त शबरी और मलय यानी पर्वत से मिलकर इस मंदिर का नाम शबरी माला पड़ा। और सबरी को दिए गए वचन के अनुसार जिन 18 प्रवृत्तियों पर नियंत्रण पाकर मनुष्य प्रभु तक पहुंच सकता है, उनके प्रतीक स्वरूप 18 सीढ़ियां भी प्रकट हुई। श्री राम श्री राम श्री राम।
शरणम अयप्पा। स्वामी शरणम अयप्पा। स्वामी शरणम अयप्पा। स्वामी शरणम अयप्पा। स्वामी शरणमयप्पा। और फिर राजा राजशेखरा की आराधना और प्रार्थना देव शिल्पी विश्वकर्मा जी ने उन सीढ़ियों के निकट प्रभु स्वामी अयप्पा के मंदिर का निर्माण किया। और फिर प्रभु परशुराम जी ने प्रभु स्वामी अयप्पा की मूर्ति को आकार दिया। स्वामी शरणम अयप्पा। स्वामी शरणम अयप्पा। स्वामी शरणम मकर संक्रांति के उस पावन दिवस पर प्रभु अयप्पा एक दिव्य ज्योति के रूप में उस मंदिर में स्थित हो गए। और उस दिन के बाद राजा राजशेखर को दिए गए वचन के अनुसार जो भी भक्त 41 दिन का व्रत कर पूर्ण श्रद्धा से सबरीमाला की 18 सीढ़ियां चढ़कर प्रभु के पास पहुंचते हैं, उन्हें प्रभु मकर संक्रांति या मकर वेलक्कू के दिन अपने दिव्य दर्शन प्रदान करते हैं। हर वर्ष मंडल पूजा के 1 माह और महाविश्वा संक्रांति के 1 दिन और हर माह के प्रथम 5 दिन प्रभु के मंदिर के द्वार भक्तों के लिए खुले रहते हैं। यदि ये मुझे पहले ज्ञात होता तो मैं पिताश्री के व्रत में सम्मिलित हो जाता। व्रत की इच्छा हो तो कभी भी विलंब नहीं होता पुत्र। जाओ, तुम अभी भी जाकर अपने पिताश्री के साथ ये व्रत कर सकते हो। धन्यवाद माँ। पिताश्री, मुझे 1 दिन का विलंब हो गया है, किंतु क्या मैं अभी भी प्रभु अयप्पा व्रत में आपका साथ दे सकता हूँ? क्या आप मेरे गुरु स्वामी बन मुझे दीक्षा देने की कृपा करेंगे? पुत्र, तुम्हारी निष्ठा और भक्ति से मैं भली भांति परिचित हूँ और प्रथम पूज्य गणेश के बिना मैं अपना व्रत कैसे संपन्न कर सकता हूँ। तुम आज ही व्रत आरंभ करो और फिर 41 दिन बाद व्रत पूर्ण करने के बाद हम एक साथ सबरीमाला जाकर प्रभु अयप्पा के दर्शन प्राप्त करेंगे। स्वामिये शरणम अयप्पा। 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 पुत्र,
अब हमारी सबरीमाला की यात्रा का समय हो चुका है। इस वस्त्र से इरुमुड़ी अर्थात 2 भागों में इस पोटली को विभाजित करो और इसमें प्रभु की पूजा के लिए विशेष सामग्री जैसे चंदन, पुष्प आदि रखो और प्रस्थान के लिए प्रस्तुत हो जाओ। स्वामिये शरणमयप्पा, स्वामिये शरणमयप्पा। पुत्र गणेश, ये वही स्थान है जहां प्रभु अयप्पा ने महाअसुरी महिषी के आतंक का अंत किया था। इस स्थान का नाम है एरमुली। स्वामिये शरणमयप्पा। गणेश, ये वो स्थान है जहां प्रभु अयप्पा ने महिषी के वध के बाद नृत्य किया था। ये भक्त पेटाथुलाल की विधि कर रहे हैं। ये वही नृत्य है जो अयप्पा ने महिषी का उद्धार करने के बाद यहां किया था। स्वामी शरणम अयप्पा, स्वामी शरणम अयप्पा। इस अजुताया नदी के पावन जल से लिए गए पत्थर को भक्त वहां चढ़ाते हैं जहां प्रभु अयप्पा द्वारा फेंके जाने पर महिषी की मृतदेह भूमि में समाहित हुई थी। स्वामी शरणम अयप्पा, स्वामी शरणम अयप्पा। ये हम कहाँ आ गए पिताश्री? गणेश, इस करीमलाई झरने का जल शुद्ध और मीठा होता है। इसे स्वयं प्रभु अयप्पा ने अपने बाण से उत्पन्न किया था। भक्त इस पावन जल से अपनी प्यास बुझाते हैं। स्वामी शरणम अयप्पा। पेरिया नाई वत्तम, ये वो स्थान है गणेश जहां प्रभु अयप्पा ने उस मदमस्त गज को अपनी सवारी बनाया था। प्रभु अयप्पा की दिव्य लीला से जुड़ी ये यात्रा अत्यंत सुखद है। स्वामिये शरणम अयप्पा, स्वामिये शरणम अयप्पा। प्रणाम महादेव। प्रणाम प्रथम पूजनीय गणेश जी। पुत्र गणेश, पवित्रता की प्रतीक देवी गंगा के समान ये पावन पम्मा नदी है। प्रभु श्री राम ने अपने पिता महाराज दशरथ जी का तर्पण इन्हीं के जल में किया था। पिताश्री, तब तो हमें भी माता पंबा की पावन जलधारा में डुबकी लगाकर ही आगे बढ़ना चाहिए। पुत्र गणेश, ये सबरी पीठम है। ये उस स्थान का प्रतीक है जहां भक्त शबरी और प्रभु अयप्पा की भेंट हुई थी। स्वामी शरणम अयप्पा, स्वामिये शरणम अयप्पा। स्वामिये शरणम अयप्पा।
स्वामी अयप्पा। प्रणाम स्वामी अयप्पा। स्वामिये शरणम अयप्पा। स्वामिये शरणम अयप्पा। प्रभु, मकर संक्रांति के पावन दिवस पर आप यहाँ स्थित हुए थे। आज हम उसी मकर संक्रांति के पावन दिवस पर आपके दर्शन की कामना से आए हैं। कृपा करके हमें दर्शन प्रदान कीजिए। प्रणाम पिताश्री। कल्याण स्वयं जगत पिता मेरे भक्त का रूप धारण कर यहाँ पधारे हैं। अपने ही इस अंश को इतना सम्मान देकर आपने मुझे भाव विभोर कर दिया है। सत्य है, सर्वोच्च होने का प्रमाण शक्ति नहीं विनय है। किंतु भ्राता गणेश के साथ आपने मेरा व्रत किया और सबरीमाला की यात्रा भी संपन्न की। ये कैसी लीला है पिताश्री? अहंकार शक्ति का हो या वैभव का, व्यक्ति को भक्ति से दूर कर भोग विलास की ओर ले जाता है। कलयुग में स्वीकार का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर अपने चरम पर होगा और तब मेरे द्वारा किए गए इस व्रत को ध्यान में रख मानव पुनः भगवान की भक्ति में लीन हो सकेंगे। हाँ भ्राता, सादा सरल जीवन ही हमें ईश्वर के निकट लाता है। पिताश्री ने ये व्रत जिस नियम, सादगी, भक्ति और अनुशासन से किया है, वो सभी पृथ्वीवासियों के लिए एक सीख होगी। और आपके इस योग मुद्रा में विराजमान होने का भी लाभ आप भक्तों को प्राप्त होगा, जो निर्भयता का, मस्तिष्क के पूर्ण नियंत्रण में होने का प्रतीक है। और आपके चरणों की मुद्रा व्यक्ति के भीतर अनुशासन का ज्ञान जागृत करता है। जो नश्वर है वो अंधकार है, जो नश्वरता की ओर ले जाता है वो मनुष्य का अंधकारी विकार है। जिस प्रकार आपने उस अंधकार रूपी महिषी का अंत किया, उसी प्रकार ये 41 दिनों की दीक्षा आपके भक्तों को हानि पहुंचाने वाले अंधकार का अंत करेगी और उन्हें सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य प्रदान करेगी। आपकी अनंत कृपा के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद पिताश्री। स्वामिये शरणम अयप्पा। अद्भुत है प्रभु की लीला। व्रत और यात्रा तो संपन्न हो गए। अब मुझे बहुत भूख लग रही है। माँ तो मुझे देखकर ही समझ जाती, किंतु पिताश्री पता नहीं क्या सोचेंगे। व्रत संपन्न हुआ नहीं और मुझे भूख लगने लगी। मुझे तो यहाँ हर स्थान पर अपने प्रिय भोजन मोदक की ही आकृति दिखाई दे रही है। पुत्र गणेश, तुम्हारी माता और मैं पृथक नहीं, एक ही हैं। इसलिए वो जो समझती हैं वो मेरी दृष्टि से छिपा नहीं। इसलिए चिंता मत करो, कैलाश पहुंचते ही तुम्हें मोदक तैयार मिलेंगे। अरे जल्दी जल्दी शीघ्रता कीजिए आप सभी।
41 दिन के व्रत के बाद लौट रहा है मेरा पुत्र गणेश और आते ही मुझसे भोजन मांगेगा। चलिए शीघ्रता कीजिए। नंदी जी शीघ्रता कीजिए। पिताश्री, मुझे तो यहाँ सभी स्थानों पर मोदक ही दिखाई दे रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे उदर की स्थिति को। कैलाश पहुँचते ही तुम्हें तुम्हारा प्रिय भोजन अवश्य मिलेगा। किंतु आप यहाँ क्यों रुक गए पिताश्री? पुत्र, जिस प्रकार तुम्हारी भूख तुम्हें विचलित कर रही है, वैसे ही यहाँ के निकट कोई दिव्य आत्मा किसी अन्य कारण व्यथा में है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पता नहीं, ऐसा आभास हो रहा है कि अभी भी कुछ अपूर्ण है। हे प्रभु, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। प्रभु, ओम नमः शिवाय। प्रणाम ऋषिवर। मेरा प्रणाम भी स्वीकार कीजिए ऋषिवर। प्रणाम प्रभु। प्रणाम गणेश जी। प्रभु, आपका सुखमय दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। महान ऋषियों के दर्शन तो मेरे लिए भी अत्यंत सुखमय है, किंतु आप किसी दुविधा में हैं। हे जगत पिता, आप तो सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं। भला आपसे क्या छिपा है? किंतु आपने प्रश्न किया है तो मैं आपको अपनी व्यथा सुनाता हूं। प्रभु, बहुत समय से मुझे ऐसा आभास हो रहा है जैसे कि मेरे भीतर कुछ समाहित है जिसे बाहर लाना अनिवार्य है, किंतु मुझे यह ज्ञात नहीं प्रभु कि मैं यह कैसे करूं। मैं किसकी सहायता लूं? किसी भी नए सृजन से पहले व्यक्ति को अनेकों दुविधाओं का सामना करना पड़ता है, किंतु समय के साथ उनका हल भी प्राप्त हो जाता है। मुझे विश्वास है आप भी शीघ्र ही किसी महान रचना का सृजन अवश्य करेंगे और आपके सहायक और मार्गदर्शक बनने के लिए सृष्टि रचयिता ब्रह्मदेव से उपयुक्त भला और कौन होंगे। धन्यवाद प्रभु, मेरी एक ही पुकार पर आपका मुझे दर्शन देकर मेरा मार्गदर्शन करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। प्रभु, अब मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम प्रभु। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम प्रथम पूज्य गणेश जी। पिताश्री, आज प्रथम बार मैंने आपको किसी को पहले प्रणाम करते देखा। ये तो मैं समझ गया, अवश्य ये कोई साधारण ऋषि नहीं है। ये महाज्ञानी ऋषि और कोई नहीं, स्वयं महर्षि वेदव्यास हैं, जो प्रभु नारायण के अवतार हैं। प्रभु नारायण के अवतार हैं। प्रभु नारायण के अवतार हैं। प्रभु विष्णु जो करते हैं जगत का पालन, इसी जगत का करने मार्गदर्शन दिया था अवतार ऋषि वेदव्यास के रूप में
जिनका महाकाव्य आने वाली पीढ़ी को अच्छाई और बुराई का भेद सिखाकर उनके जीवन का सफल आधार सिद्ध होगा। प्रभु नारायण के सभी अवतारों का कोई विशेष प्रयोजन होता है, तो प्रभु ने ऋषि वेदव्यास के रूप में अवतार क्यों और कैसे लिया? कृपया बताइए पिताश्री, जिससे मेरी जिज्ञासा की भूख शांत हो और उदर की भूख भी कुछ समय के लिए ना सताए। उनकी कथा का आरंभ महान ज्योतिषाचार्य, स्मृतिकार, ब्रह्म ज्ञानी ऋषि पराशर से हुआ था। पराशर ऋषि की आत्मा साधना और योग के बल पर अपने आराध्य नारायण से सीधे संपर्क में थी। उन्हें अपने ध्यान की अवधि में यह आभास हो गया था कि ग्रह और नक्षत्रों के अनुसार नारायण के अगले अवतार का समय निकट आ गया था और ऋषिवर को उसमें एक बड़ा भाग भी निभाना था। किसी अवतार का अवतरण अकारण और सरलता से नहीं होता है। योग्य पात्र को उसमें एक बड़ी भूमिका निभानी पड़ती है। एक और जहां वेद व्यास की होने वाली माता को इस भूमिका के लिए स्वयं को तैयार करना था, दूसरी ओर ऋषि पराशर के समक्ष एक बड़ा दायित्व था। मेरे आराध्य श्री हरि नारायण अपना अवतार लेने जा रहे हैं और उन्होंने मुझे अपने पिता के रूप में स्वीकार किया है। ये तो मेरा सौभाग्य होगा, किंतु उनकी जननी बनने की क्षमता किसमें है? भक्त ऋषि पराशर अब प्रभु के कार्य को संपन्न करने की चिंता में थे। यमुना नदी के तट के साथ साथ वो प्रभु की जननी बनने की उचित पात्र को ढूंढते हुए जब काल्पी स्थान पहुंचे तो नदी के निकट उन्हें स्त्री के रूप में एक दिव्य ऊर्जा का आभास हुआ और वो दिव्यता की प्रतीक और कोई नहीं, देवी सत्यवती थी, जो पूर्व जन्म में एक अप्सरा और उपरिचर वासु की पुत्री थी और नारायण की भक्त। किंतु ब्रह्मदेव के शापवश उन्हें धरती पर एक मत्स्य के गर्भ से जन्म लेना पड़ा, जिसे निषाद राज ने अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। जब देवी सत्यवती से मत्स्य गंध उन तक पहुंची तो ऋषि पराशर दिव्य दृष्टि से देवी सत्यवती के जीवन से परिचित हो गए। ऋषिवर को ज्ञात हुआ कि देवी सत्यवती का जन्म एक मत्स्य से हुआ था, इसलिए मत्स्य गंध उनसे अभिन्न थी, इसलिए उन्हें मत्स्य गंधा भी पुकारा जाता था। प्रणाम ऋषिवर, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? सकारात्मक ऊर्जा, पावन प्रभा मंडल की धनी, ये देवी तो सर्वगुण संपन्न है प्रभु के अवतार को पृथ्वी पर लाने के लिए। देवी, इस संसार में महत्वपूर्ण घटना घटित होने वाली है, जिसके सफल क्रियान्वयन के लिए स्वयं प्रभु विष्णु अवतार लेने वाले हैं। मेरा निवेदन है कि आप जननी बनना स्वीकार कीजिए, मेरे पुत्र की जननी, प्रभु नारायण के अगले अवतार की जननी। ऋषिवर, मैं आपका सम्मान करती हूँ, परंतु मैं आपके इस प्रस्ताव को कैसे स्वीकार कर सकती हूँ? यदि मैंने ऐसा किया तो ये समाज मुझे कदापि क्षमा नहीं करेगा और मुझे पग पग पर अपमान सहना पड़ेगा। देवी, मुझे आपकी इस दुविधा का आभास है। पुनः आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार करें, क्योंकि इसमें सृष्टि का कल्याण निहित है। मुझे ज्ञात है कि यह स्वीकार करना कितना कठिन है, किंतु इस दिव्य प्रयोजन के लिए परमात्मा ने स्वयं आप योग्य जानकर आपका चुनाव किया है। हमारा जन्म इसी उद्देश्य से हुआ था कि हम प्रभु नारायण के इस अवतार के अवतरण का माध्यम बन सकें। आप एक दिव्य पुरुष प्रतीत होते हैं, आपकी सहायता करना मेरा सौभाग्य होगा। क्या आप मुझे अपनी नौका में इस नदी के मध्य ले जा सकती हैं? नियति में ईश्वर के हर अवतार का जिस प्रकार कारण और माध्यम निर्धारित होता है, उसी प्रकार स्थान भी निर्धारित होता है और नारायण के इस अवतार के लिए नदी के माध्य का स्थान एवं प्रहर निर्धारित था। पुत्र, देवता तुल्य तेजस्वी एक महान ऋषि हैं आप, और मैं साधारण निषाद पुत्री हूँ। विश्वास नहीं होता, इस महान कार्य में भाग लेने के लिए आप मुझसे अनुरोध कर रहे हैं। मुझसे प्रबल मत्स्य गंध प्रवाहित होती है।
इसीलिए सभी मुझे मत्स्यगंधा कहकर भी पुकारते हैं। और ऐसे में किसी को मेरे निकट आना कहाँ स्वीकार होगा? देवी, सुगंध और दुर्गंध गुण और दोष के प्रतीक नहीं होते, किंतु मैं आपको इस दुविधा से मुक्त कर आपकी आंतरिक पवित्रता को उजागर करता हूँ। आश्चर्य ऋषिवर, नदी के मध्य मुझे उपवन से सुगंध आ रही है। ये आपकी आत्मा की पवित्रता की सुगंध है देवी। सत्य है, आप महान ऋषि हैं जिन्होंने मेरी मत्स्यगंध को हरकर मेरे जीवन को सुगंधित कर दिया। किंतु ऋषिवर, प्रभु नारायण के अवतार के लिए हमारा मिलन इस नदी के मध्य सूर्य की दृष्टि में इस नौका में कैसे संभव है ऋषिवर? एक ऋषि होने के नाते इस पवित्र मिलन की मर्यादा को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। उसकी चिंता आप ना करें देवी। मुझे आप पर पूरा विश्वास है ऋषिवर। इस संयोग से हमारा पुत्र आपके समान ज्ञानी और बुद्धिमान होगा। ज्ञानी ही नहीं, महाज्ञानी पुत्र होगा आपका, जो समस्त ज्ञान का विस्तार करेगा। अंततः वो पावन घड़ी आ ही गई थी जब नारायण को एक ऐसे महाज्ञानी महिषी के रूप में अवतार लेना था, जिनके हाथों अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथों एवं महाकाव्य की रचना होने वाली थी। नारायणाय सुरमंडन मंडनाय नारायणाय सकल स्थिति कारणाय नारायणाय भवभीति निवारणाय नारायणाय प्रभवाय नमो नमस्ते। कंचनाभावराभयं पद्मधरामुकुटोज्ज्वलां स्मेरमुखीं शिवपत्नी कात्यायनी सुते नमोऽस्तु ते। पटाम्बरपरिधानां नानालङ्कारभूषितां सिंहस्थितां परमहस्तां कात्यायनसुते नमोऽस्तु ते। परमान्वदमयी देवी परब्रह्म परमात्मा परम शक्ति परम भक्ति कात्यायन सुते नमोस्तु ते। नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरम्। सा 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 रे सा 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 रे सा 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 रे सा 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 रे सा 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 रे सा 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 रे सा 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 रे सा 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 रे सा 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 रे सा मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। आपका जन्म कृष्ण वर्ण में हुआ है, अतः मैं आपको नाम देता हूँ कृष्णद्वैपायन।
कृष्ण। पिताश्री, मुझे इतना सुंदर नाम देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। किंतु आपसे और मेरी माँ से मेरा एक और निवेदन है। इस नदी के जल के समान समय बड़ी तीव्र गति से बहता जा रहा है और मुझे एक पल भी व्यर्थ किए बिना अपनी तपस्या के लिए प्रस्थान करना चाहिए, जिससे मैं अपने जन्म के उद्देश्य को पूर्ण करने की क्षमता प्राप्त कर सकूं। मुझे अनुमति दीजिए। उचित है पुत्र, तुम्हारी दिव्यता पर मुझे पूर्ण विश्वास है और तुम्हें तो असाधारण कार्य करने हैं, इसलिए तुम्हें रोकना कदापि उचित नहीं होगा। जाओ पुत्र। ऋषि कृष्ण, किंतु यदि उनका नाम कृष्ण द्वैपायन था तो फिर वो ऋषि वेदव्यास क्यों कहलाए? क्योंकि पुत्र, ऋषि कृष्ण द्वैपायन के जन्म के समय वेद एक ही थे। उनमें 4 वेदों का ज्ञान समाहित था, इसलिए उनमें समाहित ज्ञान प्राप्त करना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन था। अपनी तपस्या के पश्चात ऋषि कृष्ण द्वैपायन ने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसलिए उनका नाम पड़ा ऋषि वेद व्यास। 4 भागों में वेदों को बांटकर उन्होंने सभी के लिए उनका अध्ययन सरल बना दिया, जिससे कलयुग में भी सभी उन्हें पढ़कर उनका ज्ञान प्राप्त कर सकें, उन्हें समझ सकें। उसके बाद उन्होंने 18 पुराणों की भी रचना की। इसलिए संसार ने उन्हें गुरु की उपाधि दी। उनके जन्म दिवस आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। पिताश्री, ऋषि वेदव्यास तो अत्यंत महान है। मैं फिर से उनसे भेंट करने का इच्छुक हूँ। मुझे विश्वास है तुम्हारी ये इच्छा भी अवश्य पूर्ण होगी। किंतु अभी तो मैं माँ से भेंट करना चाहता हूँ। उनके हाथ का बना भोजन जो प्राप्त करना है मुझे। जब तक ऋषिवर की कथा सुनने में व्यस्त थे, तब तक तुम्हें भोजन का ध्यान नहीं आया, और अब फिर से भोजन का स्मरण हो आया। मैं विवश हूँ पिताश्री। 41 दिनों के व्रत में प्रत्येक दिन एक ही बार भोजन जो किया है, इसलिए अब तो मेरे नेत्रों के आगे बस माँ के बनाए व्यंजन ही आ रहे हैं। मोदक, खीर, पूरी और मेरी नासिका को तो उनकी सुगंध भी मिल रही है। वो इसलिए पुत्र कि हमारी यात्रा अब समाप्त होने वाली है। हम कैलाश पहुंचने वाले हैं। और आपके सहायक और मार्गदर्शक बनने के लिए सृष्टि रचयिता ब्रह्मदेव से उपयुक्त भला और कौन होंगे? प्रभु महादेव का सुझाव उपयुक्त था। प्रभु ब्रह्मदेव ही मुझे इस दुविधा से मुक्ति दिला सकते हैं। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। माँ। पुत्र। प्रणाम माँ। बहुत लंबी यात्रा से लौटे हैं हम। बहुत भूख लगी है। शीघ्र कुछ स्वादिष्ट भोजन परोस दीजिए ना। प्रणाम महादेव। प्रणाम प्रभु महादेव। पिताश्री, आप भी आसन ग्रहण कीजिए। माँ ने अवश्य हमारे लिए बहुत स्वादिष्ट पकवान तैयार किए हैं। इस स्वादिष्ट भोजन की सुगंध तो इतनी प्रबल है कि यहाँ से दक्षिण भैया कार्तिकेय तक पहुँच जाएगी। आइए पिताश्री, आपको भी तो भूख लगी होगी। माँ, अब शीघ्रता कीजिए ना। माँ, हम भोजन करने के लिए तैयार हैं। किंतु मैं अभी तैयार नहीं हूँ।
माँ देवी अन्नपूर्णा, गणेश इतनी दीर्घ अवधि के व्रत के उपरांत बहुत भूखा है। स्वामी, एक माँ ही होती है जो अपनी संतान की हर एक इच्छा उसके बिना बोले समझ जाती है। मेरा हृदय जानता है कि कितने समय से मेरे पुत्र ने मेरे हाथों का पकवान तो क्या, मेरे हाथ की खीर तक नहीं खाई। माँ के हाथों की बनी खीर, आहा! मेरे हाथों से बना पकवान उसे कितना प्रिय है और इस सुख से वो वंचित है। किंतु वो तो कैलाश से बहुत दूर है। दूर? कैलाश से? कहाँ? मैं तो यहीं बैठा हूँ आपके समक्ष, भूखे पेट, भोजन के लिए उत्सुक। मुझे पुत्र गणेश के साथ पुत्र कार्तिकेय की भी चिंता है। वो भी तो मेरे हाथों का भोजन करने के लिए ललाहित होगा। फिर आप उसे क्यों नहीं बुलाते स्वामी? ओह, अब समझा। माँ मेरी नहीं, भैया की बात कर रही है। वाह भैया वाह, माँ को अपना स्मरण कराने का कोई और अवसर नहीं मिला था आपको। प्रिय, कर्म के दर्पण में ही व्यक्ति का चरित्र प्रतिबिंबित होता है। वर्षा, ताप और बवंडर में भी पर्वत अटल अचल खड़ा होकर अपना कर्तव्य निभाता है। उसी प्रकार आपका पुत्र कार्तिकेय भी दक्षिण में असुरों से संसार की रक्षा के लिए अपने कर्तव्य पर अडिग खड़ा है। अब आप ही बताइए, क्या हम उसके कर्तव्य से उसे विमुख कैसे कर सकते हैं? और मेरे कर्तव्य का क्या स्वामी? मेरी संतान, मेरे पुत्र के प्रति मुझे अपने पुत्र की चिंता है, जिसे आप अपने इन शब्दों से शांत नहीं कर सकते स्वामी। यहाँ उसका संपूर्ण परिवार भोजन करे और वो वहाँ अकेला इस सुखकारी अवसर का भाग नहीं बन सके। नहीं स्वामी, ये मुझे स्वीकार नहीं है। माँ की ममता, उसकी संतान के प्रति उसके स्नेह के पावन भाव का मैं सम्मान करता हूँ, किंतु वो पावन भाव आपके पुत्र के प्रण को भंग करे, उसके कर्तव्य में बाधा बने, ये उचित नहीं होगा। उचित है स्वामी, मैं उसके कर्तव्य में बाधा नहीं बनूंगी, किंतु मैं अपने कर्तव्य को भी भंग नहीं होने दूंगी। इसीलिए जब तक मेरा पुत्र मेरे हाथों से ये भोजन प्राप्त नहीं करेगा, मुझे भी भोजन करना स्वीकार नहीं है स्वामी। आप सभी के लिए भोजन तैयार है, आप लोग खा लीजिए। माँ भोजन नहीं करेंगी? कार्तिकेय को उसका भोजन प्राप्त हो या ना हो, किंतु मैं आप दोनों को आपका प्रिय भोजन अवश्य परोसूंगी। जब मेरी अर्धांगिनी भोजन रहित रहेगी, तो उसका अर्धांग कैसे भोजन ग्रहण कर सकता है? स्वामी, क्या अब पिताश्री भी? यदि मैं वहां जाकर उनसे कहूं कि मैं भी भोजन ग्रहण नहीं करूंगा, तो संभवतः माँ एवं पिताश्री अपने इस हट को त्याग देंगे। जब मेरा पूरा परिवार ही भोजन नहीं करेगा, तो फिर मैं भी कैसे कुछ खा सकता हूँ माँ? पुत्र, मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। ओहो, यदि गणेश जी भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, तो मैं भोजन कैसे ग्रहण कर सकती हूँ? ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः ओम ब्रह्मदेवाय नमः। शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः ब्रह्मदेवाय नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम ब्रह्मदेव। ऋषिवर वेद व्यास,
आपके स्मरण और आवाहन का क्या कारण है? वेदों के विभाजन और 18 पुराणों में ज्ञान, दर्शन, न्याय और अर्थशास्त्र संबंधित ज्ञान को लिखने के पश्चात भी मेरे अंदर एक अपूर्णता का भाव है। किंतु प्रभु महादेव ने ऐसा संकेत दिया कि शीघ्र ही मुझे पूर्णता का आभास होगा, एक नवीन रचना के साथ। देवादिदेव महादेव ने ऐसा भी कहा है कि केवल आप ही मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं। महादेव का संकेत कभी भी मिथ्या नहीं होता ऋषिवर। अब समय आ गया है उस महाकाव्य की रचना का, जो आपके हृदय और मस्तिष्क में कब से जन्म ले चुका है। आपके विचलित होने का कारण भी यही है। लोक कल्याण के लिए आप आतुर हैं, उसे संसार के सामने लाने के लिए। आपके वेदों का ज्ञान इतना विशाल है कि उसका ज्ञान आपके भीतर एक नवीन रचना को मूर्त रूप देने के लिए उत्सुक है। इसलिए आपको ऐसे महाकाव्य की रचना करनी होगी जो आने वाले युगों में सरल ज्ञान से सभी का जीवन प्रकाशित करेगा।